इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इससे पहले अलीसा कुछ और सोच पाती, मर्लिन अलीसा के गालों को पकड़ लेता है। मर्लिन को अपना गाल पकड़े हुए देखकर अलीसा को बहुत बड़ा शौक लगता है। इससे पहले कि अलीसा शौक से बाहर निकल पाती, मर्लिन अलीसा के गाल जोर जोर से खींचने लगता है। मर्लिन अलीसा के गालों को इतनी जोर से खींचता है जिस वजह से वो अलीसा चिल्लाने लगती है। अलीसा तुरंत मर्लिन का हाथ छुड़ाते हुए मर्लिन से चिल्लाते हुए कहती है, मेरे गालों को खींचना बंद करो। यह आइलैंड सच में ग्रेट ब्रिटेन ही है। ये जगह बस इस आइलैंड का एक पोर्ट है, इसीलिए यहाँ पर कोई गांव नहीं है। ज़रूर इस आइलैंड के थोड़ा अंदर जाने के बाद हमें गांव मिल जाएगा। इसके बाद मर्लिन अपने कपड़ों को ठीक करते हुए अलीसा से कहता है कि तुमने सच में नाव चलाने में बहुत मेहनत की, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था। तभी अलीसा मर्लिन से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मर्लिन अलीसा से कहता है, अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अलीसा, तुम्हारे साथ सफ़र करके बहुत मज़ा आया। पर अलीसा गुस्से से कहती है, तुम गधे डेमन किंग कहीं के, एक दिन मैं तुम्हारा ये सर काट दूंगी। और तुम क्या कह रहे थे कि मेरे साथ सफ़र करके तुम्हें बहुत मज़ा आया? तुम्हारे साथ तो मेरी जूती भी सफ़र न करे। भागो यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मर्लिन कुछ दूर ही गया होता है कि वो अचानक रुक जाता है। एक जगह पर रुककर वो कुछ सोचने लगता है कि अब तो मैं ह्यूमन कंट्री में रहने वाला हूँ और वहाँ पर ज़िंदगी जीने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो ह्यूमन ट्राइब से हूँ और मैंने वहाँ के ही पैसों का इस्तेमाल किया है, पर इस समय मेरे पास ह्यूमन ट्राइब के एक भी पैसे नहीं हैं। तभी मर्लिन को अलीसा का ध्यान आता है। मर्लिन तुरंत पीछे मुड़ता है और अलीसा को देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं। मर्लिन को अपनी तरफ इस तरह घूरते हुए देखकर अलीसा डर जाती है। इसके बाद मर्लिन अलीसा को अपनी पीठ पर उठाकर ह्यूमन किंगडम की तरफ जा रहा होता है। चलते चलते मर्लिन मन ही मन सोचता है कि जब भी मैं इस बेवकूफ़ हीरो को अपनी पीठ पर उठाता हूँ, ये वृक्ष कवच हमेशा मुझे चुभते हैं। तो मिथिल कवच हैं जो हर जनरेशन के हीरो को दिए जाते हैं। तो इस कवच के अंदर सभी तरह के मैजिक रेजिस्टेंस स्पेल का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ तक कि इस कवच की वजह से मुझे भी दर्द महसूस हो रहा है। अगर इस कवच की वजह से मुझे भी दर्द महसूस हो रहा है, यही बात काफ़ी है कि इस कवच की कीमत कितनी होगी। अगर मैं किसी तरह से यह कवच इस बेवकूफ़ हीरो से हत्या लेता हूँ तो मैं इस कवच को बेचकर अमीर बन जाऊँगा। मर्लिन अलीसा को नीचे उतार देता है और कुछ दूर जाकर वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो तुरंत भागते हुए अलीसा के पास आ जाता है। अलीसा भी मर्लिन को अपने पास यूँ भागते हुए आते देखकर अलीसा को भी शौक लगता है। तभी मर्लिन खांसते हुए अलीसा से कहता है कि ऐसे ही किसी से बिछड़ना मेरा दिल तोड़ देता है, इसीलिए तुम्हारे यादगार के तौर पे मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ चाहिए। मर्लिन की बात सुनकर अलीसा डरते हुए मर्लिन से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही मर्लिन उसकी तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है, वैसे ही अलीसा घबराने लगती है। अलीसा घबराते हुए मर्लिन से पूछती है, तुमने तो पहले कहा था कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब क्या हो गया? इस पर मर्लिन कहता है, अब मेरा इंटरेस्ट तुम पे जाग गया है। कहता ही मर्लिन अलीसा के पास जाने लगता है। मर्लिन को अपने पास आते हुए देखकर अलीसा मर्लिन से डरते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ। मर्लिन ठरकियों जैसी शक्ल बनाकर अलीसा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करना। तभी अलीसा की जोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि अलीसा मर्लिन से कहती है कि यह मेरा पहली बार है, इसलिए तुम मेरे साथ थोड़ा जेंटल रहना। तभी मर्लिन अलीसा से कहता है, अब तुम कौन सा ख्याली पुलाव पका रही हो? ज़रा अपने इस वॉशबोर्ड को देखो, ये कितना सुंदर है। आखिर में मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि जब तुम्हारे बुक्स थोड़े बड़े हो जाए तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मर्लिन की बात सुनकर अलीसा कन्फ्यूजन के मारे शर्माने लगती है। मिथिल कवच को देखते हुए मर्लिन मन ही मन सोचता है कि ये मिथिल कवच सच में बहुत कीमती है। इसके बाद मर्लिन अलीसा से कहता है, चलता हूँ मिस वॉशबोर्ड, नसीब में रहा तो हम फिर मिलेंगे। न कहते ही मर्लिन वहाँ से चला जाता है। मर्लिन को वहाँ से जाते हुए देखकर अलीसा शर्म और गुस्से के मारे चिल्लाते हुए कहती है, तुम बेशरम गंदे मर्लिन कहीं के, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहूँगी। इतना कहते ही अलीसा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिज कुछ बना रही होती है। इसके बाद हम मर्लिन को देखते हैं जो गाना गुनगुनाते हुए जा रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद रास्ते में मुझे कुछ दिलचस्प लोग मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग 1 साल बाद का सीन देखते हैं। वेल के बाहरी इलाके में हम वहाँ पर एक आदमी छुपा होता है।
वो आदमी उसके साथी से कहता है कि लगता है ब्रिटेन के वो बेवकूफ़ लोग स्मार्ट हो गए हैं, इसीलिए वो लोग इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या हम दोनों सच में यहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार करेंगे कि हम लोग उसे लूट सकें? वो दूसरा आदमी एक कागज़ को देखते हुए पहले आदमी से कहता है, थोड़ा इंतज़ार करो, शायद कुछ बेवकूफ़ लोग इस रास्ते पर आ जाएं। तभी पहले आदमी को दूर एक आदमी आते हुए दिखाई देता है। वो उसके मास्टर से कहता है, मास्टर उस आदमी ने तो कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, पर उसे देखने से ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। जब दूसरा आदमी उनकी तरफ आने वाले आदमी को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो हंसने लगता है। पहला आदमी अपने मास्टर को यूँ हंसते हुए देखकर उनसे पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हो? पहले आदमी का जवाब देते हुए वो मास्टर कहता है, कुछ लोग दिखने में भले ही बेकार किसी कचरे के जैसे हों, पर उनकी कीमत असल में बहुत। उसके बाद हम मर्लिन को देखते हैं। वो दोनों आदमी जिस बेकार इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मर्लिन ही होता है। मर्लिन बहुत भूखा होता है, तभी हवा में एक कागज़ उड़ते हुए आता है और वो मर्लिन के मुंह से चिपक जाता है। जब मर्लिन उस कागज़ को देखता है तो वो भी चौंक जाता है, क्योंकि उस कागज़ पर उसी के फ़ोटो होते हैं। उस कागज़ में लिखा होता है, जो भी इस आदमी को ज़िंदा पकड़ कर देगा उसे $5000 मिलेंगे। मर्लिन उस कागज़ को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या नौटंकी है। मैंने इन इंसानों के पास से थोड़ा खाना ले लिया था और मुझसे कुछ गलती हो गई थी, पर इतनी सी बात के लिए इन लोगों ने मुझे कुख्यात अपराधी घोषित कर दिया। और यही नहीं, इसके अलावा इंसानों की कंट्री भी बहुत बड़ी सरदर्द है। अगर किसी के पूरे पैसे ख़त्म हो जाए तो वो यहाँ पर ठीक से ज़िंदगी जी नहीं सकता। पैसों के बिना यहाँ पर जीना भी मुश्किल है। बेवकूफ़ इंसानों के पास ऐसा कोई आसान काम नहीं है क्या, जो मुझे एक ही रात में अमीर बना दे? तभी वो दोनों लुटेरे आदमी मर्लिन के सामने आकर उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। फिर वो दोनों आदमियों में से एक आदमी कहता है कि ये रोड हमारा है। मर्लिन उन दोनों आदमियों को देखकर अजीब सी शक्ल बना लेता है और बिना उन दोनों पर ध्यान दिए बाजू से निकल जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।